हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो आपका यूजीसी नेट पेपर वन का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यूनिट है। क्योंकि इस यूनिट में कई बार ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन ही ठीक है, ऐसा फील होता है। तो कैसे हमें ऑप्शंस को चूज करना है, किस तरह से हमें देखने होते हैं क्वेश्चंस को, शांति से चित्त को रिलैक्स करके सारे क्वेश्चंस को देखना है। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पे अपना पेपर वन चल रहा है, प्लस कोर्स है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे ही स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती है मेरी। अगर आप विलिंग हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है। अगर आप कोई भी सेशन अनअकैडमी में ज्वाइन करते हैं तो एक रेफरल कोड है, दैट इज़ SWMG257। ये रेफरल कोड है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और मैं भी मिल जाता हूँ, सक्सेस विद मुकेश गोयल 257। और जो मेरा स्पेशल फ्री क्लास होता है अनअकैडमी पे, वो मोस्टली सैटरडे को होता है 9:45 AM। ये फ्री कोर्स रहता है। और इसका जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, SWMG UGC नेट। तो ये भी आप सेशन देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप देख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इन ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ए टीचर शुड, क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में एक शिक्षक को चाहिए। तो ये अप्रोच है लर्नर सेंट्रिक, है ना। तो लर्निंग सेंट्रिक में क्या होना चाहिए, सबसे पहले कह रहा है कि क्लेरिफाई कंसेप्ट्स बाय साइटिंग एग्जाम्पल्स शुड बी क्लेरिफाइड। उदाहरणों का हवाला देते हुए अवधारणा को स्पष्ट करना। तो यहाँ पे एक तरह से टीचर का अहम रोल है। यहाँ पे पूछा आपको क्वेश्चन है लर्नर सेंट्रिक, डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड द क्लासरूम, कक्षा के अंदर प्रदर्शित करना, मीन्स फिर वो टीचर की बात। एक्सप्लेन कंसेप्ट बाय यूजिंग एडिक्वेट सपोर्ट मटेरियल, पर्याप्त समर्थन सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं की व्याख्या करना, ये भी टीचर काम कर रहा है। तो यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक की बात हो रही है। शुड फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ ये बहुत है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होगी ना। यहाँ पे छात्रों को बस सुविधा की जरूरत है और छात्र अपने आप फिर सीखेंगे, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और तो शांति से इस तरह से क्वेश्चंस को करें, बिल्कुल रिलैक्स होके, प्लीज़ चित्त को शांत रख के चीज़ों को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक। शिक्षण विद्यार्थियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा, किसे आप संवादात्मक कहोगे। डायलॉजिक या संवादात्मक का मतलब है जहाँ पे ओपन रहता है काफ़ी, मीन्स ओपन का मतलब जहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहता है, यहाँ पे स्वतंत्र माहौल होता है, वो डायलॉजिक होता है। और एक होता है ऑथोरिटेटिव, जहाँ पे जो टीचर है उसका बहुत ही एक तरह से ऑथोरिटी होती है, जहाँ पे स्वतंत्रता इतनी स्टूडेंट्स को नहीं होती, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, इस टेबल को आराम से देखना, आपको समझ में आएगा, आराम से रिलैक्स होके। एक है डायलॉजिक, है ना, संवाद प्रवचन, और एक है अथॉरिटेटिव, आधिकारिक। इसमें अधिकार जताता है जो टीचर होता है। इसको मैं आराम से आपको समझा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश का कोई वो दिमाग में मत रखना। ये क्या है, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एज टीचर लाइक ऑन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। एक तरह से यहाँ पे जो टीचर है एक तरह से फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, यानी कि फैसिलिटीज़ दे रहा है आपको, और बहुत स्वतंत्र माहौल है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, संवाद हो रहा है एक तरह से, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो अथॉरिटेटिव है, इसके अंदर एक तरह से स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पे नॉलेज का ट्रांसमिट होता है एक साइड से दूसरी साइड, बस ज्ञान लीजिए आप, ज़्यादा बकवास या ज़्यादा बोलिए मत, इस तरह से एक तरह से अथॉरिटेटिव होता है ना, अथॉरिटेटिव होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायलॉजिक आपसे पूछा है, तो डायलॉजिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ग्रुप डिस्कशन, कोलाबरेट करके पढ़ना, ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये संवादात्मक के एग्जाम्पल्स हैं, डायलॉजिक के हैं। और इधर वाले जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे चॉक एंड टॉक मेथड है, लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे के सारे जो मेथड हैं ये अथॉरिटेटिव है। यहाँ पे टीचर बहुत ही अथॉरिटेटिव रूप से होता है, यहाँ पे काफ़ी इंटरेक्शन होता है संवादात्मक में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे ज़्यादा डायलॉजिक में, तो डायलॉजिक वाले ये एग्जाम्पल हो गए और अथॉरिटेटिव वाले ये हो गए। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड से एलिमिनेट हो जाएगा, देखना
इसमें डायलॉजिक पूछा और चोक एंड टॉक मेथड आपने देखा था कौन सा है, ऑथोरिटेटिव है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो देखो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो राइट आंसर ये आ गया, है ना, बी और ई और एफ। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। ऐसे आराम से समझना है सारी चीज़ों को। ओ फ्रेंड्स एक बात और है, बस ये सुन सकते हैं तो सुन लीजिए आप कि यूजीसी नेट पेपर 1 का टेस्ट सीरीज चल रहा है अपना विद वीडियो सॉल्यूशन। जिस तरह से आप अभी वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो ना, इसी तरह वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ही अपने टेस्ट सीरीज चल रही है। और किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है तो वो भी चल रहा है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अपनी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, और वेबसाइट है swmg.in। यहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं जो वीडियो सॉल्यूशन से होगा। प्रॉपरली कंसेप्ट समझे जाएंगे जिस तरह से हम क्वेश्चंस को अभी समझ रहे हैं। और पेपर 2 किसी का है इन्वायरमेंट साइंस तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। कहाँ पे? अपनी एप्लीकेशन है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरविजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। शिक्षण के किस स्तर में छात्रों के व्यवहार को संरचित करने, मार्गदर्शन करने और बारीकी से निरीक्षण करने की गतिविधियों की भविष्यवाणी की जाती है? सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग, इंटरैक्टिव नहीं है, इंटरैक्शन तो रिफ्लेक्टिव में है। मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मेमोरी लेवल में होती है सबसे ज़्यादा। याद करो वो दिन जब रटवाया जाता था सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग, ठीक है, मेमोरी लेवल में। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाना, इंटरैक्टिव और मॉनिटरिंग में फ़र्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? प्रभावी शिक्षक का, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षक का घटक नहीं है पूछा है। तो क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना, ये तो अच्छी बात है। तो ये तो इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट है, जबकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो नहीं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, छात्रों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, ये भी अच्छी बात है, फीडबैक दोगे तभी इफेक्टिव टीचिंग होगी, तो ये तो कंपोनेंट है। बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक टू लर्न, सीखने में लगने वाली समय अवधि के बारे में लचीलापन, ये भी है, क्योंकि जितना फ्लेक्सिबल रहेगा अच्छी बात है। अब स्टूडेंट टीचर को तो सोचना पड़ता है, कई स्टूडेंट धीरे धीरे सीखते हैं, कई बार जल्दी सीख जाते हैं, तो ये भी होगा। लास्ट वाला रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। अगर ज़्यादा रिएक्टिव मोड रखोगे छात्रों के व्यवहार से, क्योंकि कई बार आपको पता है छात्र तो छात्र हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मोड नहीं रखना, तो ये एक अच्छा कंपोनेंट नहीं है। अगर आप कोई रिएक्टिव मोड रखते हो स्टूडेंट के बिहेवियर पे तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कई बार देख लिया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू, कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटपुट ऑफ टीचिंग, कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आप चाहते क्या है कि उसका अच्छे से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाए, इसीलिए तो इसमें तो ये है क्वेश्चन। ठीक है। शिक्षण के अधिगम परिणामों में श्रेष्ठतम करना, इष्टतम मतलब श्रेष्ठतम करना, एकदम श्रेष्ठ हो जाए, बिल्कुल बात है। ठीक है। तो आप शांति से चित्त को रिलैक्स करके क्वेश्चंस का रिवीजन भी करें, अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कंसेप्ट्स तो वही होते हैं ना, तो कंसेप्ट्स को समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा गौर करें, फालतू ऐसे रटने की बात ना करें क्वेश्चन को। ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? जो लर्नर है उसकी लर्निंग को इंक्रीज करना है या इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, तो कौन सा करोगे? यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना, ठीक बात है। चलो बेस्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर लर्निंग, अधिगम के अंतरण हेतु, अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, सबसे बेस्ट है, आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, बहुत बेस्ट है। और ऑर्गेनाइज टीचिंग है, ये तो सारा मामला एक में ही लेके आ गए, एक ऑप्शन में, ये बेस्ट ऑप्शन है और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे पढ़ने सारे ऑप्शन चाहिए। ठीक है। असाइनिंग टास्क टू मास्टर बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा दक्षता ग्रहण करने हेतु उन्हें कार्य सौंपना, ये सारा ये समेट लेगा ना, ये सारी बातें आ जाएगी इसमें। फ्रीक्वेंट टेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इसका सेकंड है, वो राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा खुश रहे और अपनी ये जो
लास्ट चीज़ है, हमेशा याद रखें कि अपनी चित्त को हमेशा शांत रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, तो सब बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होगा। अगर खुश रहोगे तभी बातें सही होगी, दिमाग सही चलेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी जीवन में नहीं रखनी है। ठीक है, हमेशा खुश रहोगे तो बहुत बेहतर होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।